आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ चट्टानों, पानी या हवा की नहीं है। ये कहानी है उत्तर भारत के भविष्य की और एक ऐसे कानूनी दांवपेच की जो 2 अरब साल पुरानी एक विरासत को सिर्फ कागज पर मिटा सकता है। जरा इस बात पर एक पल के लिए सोचिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अरावली की सच्चाई है। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो तब से है जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। जी हाँ, ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। देखिए, ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है। ये गुजरात से दिल्ली तक फैली 700 किलोमीटर लंबी एक दीवार है जो तब बनी थी जब 2 महाद्वीप आपस में टकराए थे। ये उत्तर भारत का सबसे पुराना और शायद सबसे जरूरी नेचुरल गार्डियन है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2 अरब साल। इतने सालों से खड़ी ये दीवार आज एक बहुत ही मॉडर्न खतरे का सामना कर रही है। और वो खतरा कोई भूकंप या ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि एक सरकारी परिभाषा है। तो सवाल ये है कि ये पुराने पहाड़ आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। सच कहें तो ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। चलिए इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। सबसे पहला काम, ये थार रेगिस्तान के लिए एक स्पीड ब्रेकर है। अगर ये ना हो तो दिल्ली और हरियाणा तक धूल भरी आंधियां पहुंच सकती हैं। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा वाटर बैंक है। इसकी चट्टानें हर साल लाखों लीटर पानी सोखकर जमीन के अंदर पहुंचाती हैं। और तीसरा, ये दिल्ली एनसीआर के ग्रीन लंग्स हैं, मतलब एक विशाल ऑक्सीजन फैक्ट्री जो हवा को साफ करती है। जब ये पहाड़ इतने जरूरी हैं, तो इन्हें बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना? पर यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए सरकार से एक साफ परिभाषा मांगी थी, लेकिन जो परिभाषा सामने रखी गई है वो इसे बचाने के बजाय इसे कानूनी तौर पर गायब करने का एक तरीका ज्यादा लग रही है। सवाल तो यही है कि आखिर पहाड़ों को गायब कैसे किया जा सकता है? क्या उन्हें डायनामाइट से उड़ाया जाता है? नहीं, उन्हें बस एक कलम से उनकी परिभाषा बदलकर गायब कर दिया जाता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। तो ये होता कैसे है? सोर्सेस के मुताबिक इसके पीछे है एक 2 पार्ट फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो अरावली को कानूनी सुरक्षा के दायरे से लगभग पूरी तरह बाहर कर सकता है। तो इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट है ये स्लाइड। समझिए, दुनिया भर में पहाड़ों की ऊंचाई एक ही जगह से नापी जाती है, वो है समुद्र का लेवल, सी लेवल। ये एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन नए प्रस्ताव में कहा गया है कि ऊंचाई पहाड़ के ठीक नीचे की जमीन से नापी जाए। अब क्योंकि अरावली जिस जमीन पर है वो खुद ही समुद्र तल से काफी ऊंची है, तो इस नए तरीके से नापने पर ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर की कानूनी ऊंचाई को कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ये तो ऐसा हुआ जैसे रेस शुरू होने से पहले ही फिनिश लाइन को आगे खिसका दिया जाए। तो ये हैं वो 2 खतरनाक कदम। पहला, ऊंचाई का खेल जो हमने अभी समझा, और दूसरा, दूरी का नियम। ये नियम कहता है कि अगर 2 पहाड़ियों के बीच सिर्फ 500 मीटर का भी गैप हो तो उन्हें एक पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली को कानूनी तौर पर टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, और जैसे ही ये टुकड़े अलग होंगे उनका कानूनी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और वो जमीन खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल जाएगी। और इन 2 नियमों का नतीजा वो है ये चौंकाने वाला आंकड़ा। इस नई परिभाषा के लागू होते ही अरावली की 90% चोटियां कानूनी तौर पे पहाड़ी कहलाने के लायक ही नहीं रहेंगी, वो सिर्फ जमीन के टुकड़े बनकर रह जाएंगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये डेटा पूरी कहानी खुद ब खुद बता देता है। राजस्थान में अरावली की कुल 1281 चोटियों में से नई परिभाषा के हिसाब से सिर्फ 148 ही बचेंगी। बाकी की 1100 से ज्यादा चोटियों से कानूनी संरक्षण छिन जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? इस बदलाव के पीछे कौन है? इससे फायदा किसे होगा? सोर्सेस कुछ बहुत पावरफुल लॉबीज की तरफ इशारा करते हैं। सोर्सेस के मुताबिक इस खेल के पीछे 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, रियल एस्टेट लॉबी जिसे महंगी जमीन चाहिए। दूसरा, माइनिंग माफिया जिनकी नजर अरावली के अंदर छिपे खनिजों पर है। और तीसरा, वो राजनीतिक हित जो एक जाने पहचाने मॉडल पर काम करते हैं, चंदा दो धंधा लो। चलिए इसे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स को गुड़गांव और फरीदाबाद के पास की बेशकीमती जमीन पर फार्म हाउसेस बनाने हैं। माइनिंग लॉबी को कॉपर, जिंक और कीमती पत्थर निकालने हैं। और ये मत भूलिए कि 1968 से अब तक अवैध खनन की वजह से हम 25% अरावली पहले ही खो चुके हैं। तो चलिए अब उस सबसे डरावने सवाल का सामना करते हैं। अगर ये सुरक्षा कवच हट गया तो क्या होगा? कैसा दिखेगा उत्तर भारत का भविष्य?
सबसे पहला और सीधा असर होगा तापमान पर। अरावली के बिना दिल्ली एनसीआर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मतलब गर्मियां और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। पानी पर इसका असर तो और भी भयानक होगा। बड़खल और दमदमा जैसी झीलें तो पहले ही सूख चुकी हैं। ग्राउंड वाटर लेवल 2000 फीट तक और नीचे जा सकता है। मतलब करोड़ों लोगों के लिए पानी का एक बहुत बड़ा संकट। और आखिर में वो स्पीड ब्रेकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। थार रेगिस्तान की धूल भरी आंधियां बिना किसी रोक टोक के दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगी, जिससे हवा की क्वालिटी और खेती दोनों तबाह हो जाएंगे। और आखिर में हम इसे एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर सिर्फ एक परिभाषा बदलकर 2 अरब साल पुरानी पर्वत श्रृंखला को कानूनी तौर पर खत्म किया जा सकता है, तो फिर हमारे पर्यावरण, हमारी विरासत और हमारे भविष्य में आखिर ऐसा क्या है जो वाकई में सुरक्षित है?